नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस के 6 बागी प्रत्याशियों पर कार्रवाई की है। पीसीसी ने 6 साल तक के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा को निष्कासित किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस ने की है। जशपुर के प्रदीप खेस 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। संजारी बालूद की मीना साहू निष्कासित की गई हैं। कसडोल से गोरेलाल निष्कासित किए गए हैं। रायगढ़ के शंकर लाल, मुंगेली के रूपलाल कोसरे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। तो ये वो बागी हैं जिन्होंने टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अब इन 6 बागी प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, लगातार दोनों ही पार्टियां अब बागियों पर कार्रवाई कर रही हैं और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 6 बागी नेताओं पर कार्रवाई की है और 6 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, टिकट बंटवारे के बाद बगावत पर अब बीजेपी ने एक्शन ले लिया है। 35 नेताओं को 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरी पार्टी और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर एक्शन लिया गया है। सस्पेंड नेताओं में कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो दोनों ही दलों ने बागी नेताओं पर एक्शन लिया है। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है। ईडी ने जिसके बयान पर सीएम पर आरोप लगाया था वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये सुशील आनंद शुक्ला का बयान है। सीएम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता के बयान के जरिए सीएम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बयान देने वाले की तस्वीर वायरल हो रही है। प्रेम प्रकाश पांडे और रमन सिंह के साथ उसकी तस्वीर सामने आ रही है। दमोह से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। एक और घायल महिला की मौत हो गई है। इस केस में जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। फुटेरा वार्ड में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और अब मरने वालों की संख्या 6 तक जा पहुंची है। एक और महिला की इसमें मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर आई। कौशलनार में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए ग्राम कौशलनार निकले थे और हत्या के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहब ने ट्वीट किया, लिखा कि राजनीतिक हत्याओं के क्रम में एक और बलिदान, बीजेपी के एक सिपाही को बलिदान देना पड़ा। जनता इसका जो बदला है बीजेपी को चुनाव जितवा कर देगी। इस मामले पर ओम माथुर का भी बयान आया। टारगेट किलिंग का आरोप उन्होंने लगाया है। श्री रतन दुबे जो एक इंटीरियर गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उस समय नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया। निर्मम हत्या की गई है कि नक्सलवादी इस समय हताशा में है। उनको भय लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शायद हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह की घटना है और ये टारगेट किलिंग निरंतर वो करते जा रहे हैं और इससे लगता है कि राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम बदतर से बदतर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रतन दुबे जी की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है। बाजार में सभा कर रहे थे पार्टी के पक्ष में और उनकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है। इस तरह से लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार अब जाने वाली है। चुनाव हारने जीतने के लिए कोई आदमी हत्या कराता है क्या? सोचना, यानी आरोप लगाने के पहले भी सोचना चाहिए इस चीज़ को। कोई दूसरा आरोप लगाते डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, तो ये समझ में आता है। हार के डर से हत्या कराना ये थोड़ा उचित मुझे नहीं लगता। इस
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूपेश बघेल के किले यानी दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। भूपेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज दुर्ग में थे, लगातार बीजेपी की योजनाओं का बखान किया और कांग्रेस की सरकार पर जमकर कड़ा प्रहार किया। मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, भाजपा सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को तेजी से पक्के घर मिलेंगे। इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। कांग्रेस के एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते। छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। जहां हिंसा और अपराध चरम पर होते हैं, वहां विकास नहीं होता। कांग्रेस से यहां के कानून व्यवस्था भी संभल नहीं पा रही। हिंसा और अपराध पर लगाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यह हमारी गारंटी है। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, प्रचार किया, दावे किए, वादे किए। धार के मनावर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में किसानों को पानी नहीं मिलता था। किसानों की चिंता केवल और केवल बीजेपी करती है। किसानों को केंद्र सरकार से 6,000 और राज्य सरकार से 6,000 रुपए मिलेंगे, ये दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बहनों के पैर छूने को कांग्रेस के लोग नौटंकी बताते हैं। साथियों, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, लेकिन जब मैं बेटियों की पूजा करता हूं तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। उनके नेता कहते हैं कि शिवराज नाटक नौटंकी कर रहा है, ये बेटियों की पूजा क्या जाने। अरे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, तुम तो बहन और बेटी को आइटम कह के संबोधित करते हो। चुनाव नजदीक है और प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस के दिग्गजों ने शनिवार को डिंडौरी में पूरी ताकत झोंक दी, चुनाव प्रचार किया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शहपुरा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस को आदिवासियों का हितैषी बताया, राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, राम मंदिर सबका है, पूरे देश के हर व्यक्ति का है, हमारे भावनाओं का है। उनके पास, बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है। ये सबको खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है। और राम मंदिर किसी एक पार्टी का मंदिर नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मंदिर नहीं है, किसी एक कौम का मंदिर नहीं है, ये देश का मंदिर है। तो छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ शनिवार को पांढुर्णा पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान नकुलनाथ ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। नकुलनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने 11 गारंटी दी है, 101 वचन दिए हैं, जिसमें किसानों का कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, नारी सम्मान में 1,500 रुपए समेत तमाम वादे हैं और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, ये दावा उन्होंने किया। तो साथियों, कमलनाथ जी ने
मध्य प्रदेश की जनता को 11 गारंटी दी है और 101 वचन दिए हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम झूठी घोषणा नहीं करते, हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम वचन देते हैं और वचन निभाते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो चुनाव प्रचार उफान पर चल रहा है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भिंड में 4 विधानसभाओं में चुनावी सभा किया, रोड शो भी किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि आजादी मिलने के बाद से करीब 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने एमपी में अपनी हुकूमत की, राज चलाया उनका, लेकिन प्रदेश को विकसित राज्य नहीं बना सकी। जबकि पीछे बीजेपी ने कुछ ही सालों में एमपी को विकसित राज्य बना दिया है। 50 वर्षों तक हुकूमत मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस की। क्या मेरे भाइयों यह सच नहीं है? शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई। आज भारत के बीमारी राज्यों की कतार से हमारा यह मध्य प्रदेश बाहर हो चुका है और विकासशील राज्यों की कतार में आ रहा है। रायपुर उत्तर विधानसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं पुरंदर मिश्रा ने शनिवार को राजीव नगर, खमारडीही समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता ने पुरंदर मिश्रा को भरपूर समर्थन दिया। लोगों ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने 5 साल में क्षेत्र में झांका तक नहीं, समस्याएं जस की तस हैं। गरीबों के मकानों में बुलडोजर चला तो विधायक हालचाल पूछने तक नहीं आए। सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। कांग्रेस विधायक से नाराज लोगों ने इस बार एकजुट होकर पुरंदर मिश्रा को समर्थन देने की बात कही, तो वहीं कुछ लोगों ने घोषणा पत्र के चलते बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की बात कही। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, लोगों का अच्छा प्रतिसाद है, लोग स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और मुझे समर्थन देने का वादा भी कर रहे हैं। मैं जब गली मोहल्ले में जा रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, दुर्गति ही दुर्गति है। जो घोषणा किए थे कांग्रेस सरकार कि युवाओं को प्रोत्साहन राशि देंगे, पर उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। नहीं, विधायक को तो हम जानते नहीं कौन सा विधायक बना है, तो आज तक के हमने देखे ही नहीं हैं। ये मिश्रा जी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? ये बहुत अच्छा आदमी है, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। इनका व्यवहार पता चल गया मेरे को। इस बार भैया आएंगे, पुरिंदर भैया जी। कमल आना चाहिए, कमल आएगा तो मौला रहेगा, कांग्रेस आएगा तो नहीं रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन रखते हैं।